वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.1 क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया गया है इफ़ x इज़ इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 17। हमें यहाँ पे स्टेटमेंट में दिया गया है, पहले हमें एक मैट्रिक्स में दिए गए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया गया था x इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू दिस एंड फाइंड x यूनियन y, x इंटरसेक्शन y, इस तरह से। लेकिन यहाँ पे हमें कुछ और चीज़ दी गई है, हमें यहाँ पे स्टेटमेंट में दिया गया है, ठीक है। x इज इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 17। तो हमने सबसे पहले मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे कौन सा हमारे पास हमें नंबर्स कौन से दिए गए हैं। तो इसी तरह y दिया गया है, y सेट ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स देन फाइंड द फॉलोइंग। फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स सबको पता है कि फर्स्ट 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है। अब हम फाइंड आउट करेंगे x यूनियन y, x यूनियन x। तो हम सबसे पहले x फाइंड आउट कर लेते हैं और y फाइंड आउट कर लेते हैं कि x और y क्या होते हैं। ये देखिए, मैंने x इज इक्वल टू 2 3 5 7 11 13 17 लिख दिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे लिख दिया। तो ये मैंने लिख दिया, प्राइम नंबर्स हैं तो प्राइम नंबर्स को हम डिवाइड करते हैं इटसेल्फ, डिवाइडेड बाय इटसेल्फ। प्राइम नंबर्स ऐसे होते हैं जिनको उनके ऊपर ही डिवाइड किया जा सकता है। जैसे 2 है, 2 किसी और पे डिवाइड नहीं होता, तो 2 डिवाइडेड बाय 2 लिख दिया जाए तो 2 1 दा 2 2 1 दा 2, दोनों आपस में कट जाते हैं। इसी तरह 3 है तो 3 भी सिर्फ अपने ही टेबल में आता है, या यूँ कह लें कि अपने ऊपर ही डिवाइड होता है, किसी और पे डिवाइड नहीं होता। 1 पे डिवाइड होता है या फिर 3 पे। इसी तरह 5 है तो 5 भी किसी और पे डिवाइड नहीं होता, ना ही किसी और टेबल में आता है। जो सिर्फ अपने ही टेबल में आए और अपने ऊपर ही डिवाइड हो या फिर 1 पे डिवाइड हो, उसको कहते हैं प्राइम नंबर। तो स्टेटमेंट भी लिखा हुआ है इक्वल टू 17। इक्वल टू 17 का मतलब ये है कि 17 भी इंक्लूड है, 17 तक, ठीक है। प्राइम नंबर्स लिखने हैं जो 17 तक लिखने हैं, ठीक है। 2 3 5, आगे देखें, अगर मैं 6 लिखती तो 2 3 दा 6, 2 के टेबल में 3 आता है, इसलिए 6 नहीं लिखेंगे। 7 किसी और के टेबल में नहीं आता, 7 1 दा 7, इसलिए 7 1 7, तो मैंने 7 लिख दिया। इसी तरह 8 नहीं लिख सकती क्योंकि 2 4 8, 4 2 8। इसी तरह 9 भी नहीं लिख सकती, 3 3 दा 9, 3 3 9, और जो है 10 भी नहीं लिख सकती। आगे 11 लिख सकती हूँ क्योंकि 11 किसी और टेबल में नहीं आता। इसी तरह 13 और 17 लिख दिया। अब ये x आप लोगों को समझ में आ गई होगी अच्छी तरह कि मैंने x कैसे फाइंड आउट किया है। इसी तरह मैं y फाइंड आउट कर लिया कि y जो है वो नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर्स तो सबको पता होते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मैं इसको दूसरी तरह भी लिख सकती हूँ कि 1 2 3 लिख के फिर आगे डॉट डाल के एंड पे 12 लिख दूँ और ब्रैकेट क्लोज कर दूँ। ये देखें, ऐसे इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, लेकिन मैंने ऐसे नहीं लिखा क्योंकि वीक स्टूडेंट्स को भी समझ आ जाए, ताकि सबको समझ आ जाए कि हमारे जो है नेचुरल नंबर्स कौन से। ये देखें कि मेरा फर्स्ट पार्ट है x यूनियन y, तो मैंने x की वैल्यूज़ भी लिखती हैं कि 2 3 5 7 11 13 17 है, और y की वैल्यूज़ है 1 2 3 अप टू 12 तक। तो यहाँ पे x यूनियन y पहले फाइंड आउट करूँगी, तो x यूनियन y के लिए मैं सबसे पहले x की वैल्यू लिखूँगी और फिर दरमियान में यूनियन डालूँगी और फिर y की वैल्यू लिखूँगी। अब जैसे कि आप सबको पता है कि यूनियन का मतलब होता है सबको इकट्ठा करना, तो मैं इन दोनों को इकट्ठा कर दूँगी। 1 लिखूँगी सबसे पहले क्योंकि तरतीब में 1 आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद 2 लिखूँगी, दोनों सेट्स में 2 मौजूद है तो मैं एक ही बार लिखूँगी, 2 बार नहीं लिखूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
और फिर 13 14 13 लिखूँगी और 14 नहीं लिखूँगी, उसके बाद 17 लिखूँगी। ये देखें, यही हमारा आंसर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 नहीं लिखा क्योंकि 14 दोनों में ही मौजूद नहीं है। 15 भी नहीं लिखा, 16 भी नहीं लिखा और फिर एंड पे 17 लिखा है क्योंकि x की वैल्यूज़ में 17 मौजूद है। अब सेकंड पार्ट में y यूनियन x है, तो y की वैल्यूज़ मैं पहले लिखूँगी। फर्स्ट पार्ट में मैंने x की वैल्यूज़ पहले लिखी थी, तो सेकंड पार्ट में मैं y की वैल्यूज़ पहले लिखूँगी। तो y की वैल्यूज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पहले लिख दी, दरमियान में यूनियन और फिर x की वैल्यूज़ 2 3 5 7 11 13 और 17। अब इन दोनों को इकट्ठा, यूनियन का मतलब होता है इकट्ठा करना, तो अब इन दोनों को इकट्ठा कर दूँगी। ये देखिए, मैंने दोनों को इकट्ठा कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और फिर 17। यही हमारा आंसर होगा। अब करते हैं थर्ड पार्ट। हमारे थर्ड पार्ट में इंटरसेक्शन है, तो मैंने x इंटरसेक्शन y लिख दिया है। x की वैल्यूज़ पहले, दरमियान में इंटरसेक्शन और फिर y की वैल्यूज़। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन वैल्यूज़ जो दोनों में मौजूद हों। तो यहाँ पे दोनों में क्या मौजूद है? 2 3 5 7 11, बस 13 भी नहीं है, 12 भी नहीं है और 17 भी नहीं है। तो यही हमारा आंसर होगा। ये देखें कि 2 3 5 7 और 11 दोनों में कॉमन है, तो यही मैंने लिख दिया। अब करते हैं पार्ट 4। ये देखिए पार्ट 4 है, तो पार्ट 4 में y इंटरसेक्शन x है, तो y की वैल्यूज़ मैंने पहले लिख दी, दरमियान में इंटरसेक्शन और फिर x की वैल्यूज़। तो दोनों में कॉमन क्या क्या है? 2 3 5 7 एंड 11। तो दोनों में जो कॉमन वैल्यूज़ थी वो मैंने लिख दी हैं। आप लोगों को होप्स हो कि समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जो बच्चे मेरे चैनल पर न्यू हैं वो सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।